तो देखो नारायण, भगवान कह रहे हैं ना, उद्धव जी को बता रहे हैं कि ग्रस्त में रहें तो इसी तरह रहें, क्योंकि सब जिसने अपने को भगवान को अर्पित कर दिया वो असंग है, थोड़े में ही संतुष्ट रहता है। हाँ नारायण, तो सरदेव स्वामी राम सुखदास जी की बात बताया ना कि गंगा जल और तुलसी दल सब पे रख दिया, क्योंकि भगवान को अमर अर्पित कर दिया। अरे वास्तव में संसार की वस्तु अपनी नहीं है, परमात्मा की है। हाँ ना, प्रकृति की है। जगत धर्मशाला बड़ी, मालिक परम उदार, 2 दिन के तुम पथिक हो, मत जमा निज अधिकार। ये दुख, बाबा हमारे घाट वाले बाबा कहते हैं कि दुख होता है ना तो कहीं न कहीं भूल की है, इसलिए दुख होता है, क्योंकि भगवान ने तो दुख बनाया ही नहीं है। तो दुखी तुम क्यों होते हो? तो जो वस्तु अगर कोई छूटती है, न करे नारायण, घर में कोई मर जाता है न, क्या नारायण मरते रहते हैं, और हम दुखी रहते हैं न, तो अपनी मान ली है, अपनी मान ली है। वो तो वस्तु भगवान की थी, भगवान ने दी थी। तो आपको एक हमने घटना सच्ची सुनाई है, फिर से सुना देता हूँ। हाँ, कहते हैं ना, हमारी अहमदाबाद की बात है नारायण, और सिंधी समाज की बात है। माता बड़ी सत्संगी थी, बच्चे स्कूल में गए हुए थे, गाड़ियों में, बसों, कारों में, रिक्शाओं में बच्चों को स्कूल में ले जाते हैं ना, सबके घरों के एक जो बच्चों को ले जाते हैं, तो ले जा रहे थे, कहीं इस एक्सीडेंट हो गया उस वाहन का, रिक्शा का, तो कईयों को चोट लगी, एक बच्चा तो मर ही गया। अब वो लेके आए घर, भैया ऐसा एक्सीडेंट हो गया, क्या करें? उस माता ने कहा कोई बात नहीं, सत्संगी थी, भजनी थी, बोले कोई बात नहीं, ठीक है। अपने घर में बच्चे जाके पलंग में सुला दिया और गुलाल और फूल डाल करके चादर ढक दिया, और लोगों को कहा खबरदार मेरे घर कोई नहीं आवे और न मेरे पति को कोई कहे। खैर भाई, रात को जब उनके पति आए और दरवाजा खटकाया, दरवाजा खोला, बैठे, पानी दिया, जल दिया, बोले नहीं मेरे को भूख लगी है, भोजन दे दो। बोले कोई बात नहीं, हाथ पांव धो करके भोजन करने बिठा दिया, और भोजन कर रहे हैं, रोटी बना के देती जा रही है, और बताया, अरे अपने बेटे का नाम लिया, रमेश का बेटा, पिताजी मैं कि मेरी सहेली से अंगूठी हीरे की ले आई। मुझे माताएं कहीं शादी ब्याह में जाती है तो एक दूसरे से गहने ले आती हैं, तो मैं ले आई थी, और वहाँ गई थी शादी में, तो मैं अंगूठी ले आई थी, मुझे वो अंगूठी इतनी प्यारी है, मेरे को देने का मन नहीं होता। तो उनके पति ने कहा, पगली, भोजन करते करते बोले, पगली जब उनको मालूम पड़ेगा और उसको जरूरत पड़ेगी तो वो मांगेगी तो तुझे देना ही पड़ेगा, शर्मिंदी होना पड़ेगा, दिया। बोले मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। बोले ला चल, तू नहीं हिम्मत हो तो दे, मैं दे आता हूँ। कहूँगा कि वो भूल गई थी तो आज याद आ गई तो मैं देने आया हूँ। बोले अच्छा कि दे आओगे? बोले हाँ। भोजन करवा लिए और घर में ले गई, घर में ले जा करके कमरे में और चादर हटाया तो बच्चा मरा पड़ा। बोले ये क्या हो गया? बोले एक्सीडेंट हो गया था, ठाकुर का दिया हुआ था और ठाकुर ने अपने पास था ठाकुर की चीज। अब जब ठाकुर को जरूरत थी तो उसने ले लिया, अपनी तो चीज थी नहीं, पहले भी अपनी नहीं थी, अब ठाकुर को जरूरत थी तब तक नहीं थी जरूरत, तब तक अपने पास रहा था, अब ठाकुर को जरूरत पड़ी तो ले गए। अब उसका पति तो चरणों में गिर गया, बोले देवी ये क्या हुआ? अब देखो सजनों, हम क्या कर सकते हैं, किसका नहीं शरीर शांत होता। हाँ, कृष्ण के रहते हुए, अर्जुन के रहते हुए, भीम के रहते हुए अभिमन्यु मारे गए। अब क्या हो गया, क्या अभिमन्यु को जिंदा कर सके थे? तो नारायण, प्रारब्ध तो जितना लिखा हुआ है, सांस की कीमतें जितना होगा, जितने साथ अपना अंजल होगा, इतने दिन रहेंगे और फिर धीरे धीरे बिछड़ जाएंगे। ग्रंथों में कहते हैं कि पानी पीने के प्याऊ पे जैसे लोग इकट्ठे होते हैं और पानी पीते हैं, आपस में चर्चा करते हैं और फिर आपस में अलग अलग हो जाते हैं। नदियों में, गंगाओं में पानी बहता है तो बहती हुई लकड़ियां इकट्ठी हो जाती है, फिर पानी के वेग से अलग अलग हो जाती है। अरे हम आप लोग सज्जनों ट्रेनों में जाते हैं, डिब्बे में बैठते हैं, आपस में लोग कई होते हैं और सत्संग की बातें प्रेम से खाते पीते चर्चा करते हैं, और जब जब कोई टेंशन आता है तो एक दूसरे को मदद करते हैं उतारने के लिए, कुछ दुख नहीं होता। क्यों? अरे ये तो सब
चलता ही रहता है, आना जाना लेना बिछड़ना चलता ही रहता है कि क्या करेंगे। सतयुग अब सरदे स्वामी राम सुखदास जी हंसते हंसते कहते थे, अरे राम के होते होते राम की माँ विधवा हो गई, राम ने क्या कर दिया। तो नारायण ये तो देह धरे का दंड सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से अज्ञानी काटे रोए। समझदार विवेक के द्वारा अपना जीवन बिताते हैं, क्यों कि जो वस्तु मिली है, जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछड़ जाए ये राज कोई कह सकता नहीं। जिंदगी का खिला हुआ ये मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये धन किसी का दिया हुआ है। तो संतों का कहना है कि घर में भी शांति से रहने का तरीका है, कम से कम में अपना काम चलावे, हाँ आवश्यकता बढ़ाए नहीं, और जो भी है सब वस्तुएं ठाकुर की है, भगवान की है, और अपने धर्म को न बेचें। शुद्र छोटी छोटी चीजों की कामना करके माला भजन और ठाकुर से प्रार्थना न करे कि प्रभु ये पूरा कर दो ये कर दो। अरे जो आया है वो जाएगा, हाँ वो तो सब चल का मेला, कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा, हरदम नहीं कहीं मुकाम यहाँ चिरकाल ते यह रिवाज रहा। तो नारायण कह रहे हैं कि भगवान को सब अमर अर्पित कर दिया, तो अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय अब बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो प्रभु आपके ही चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मनुष्य का मुझे जन्म मिले, तब चरणों का मैं पुजारी बनूं, एक सेवक का, इस सेवक का एक एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजू निराकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुम में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो सज्जनों, यदि दिए हुए को अर्थात मिले हुए को अपना मानकर देंगे तो उसके बदले में बहुत सा मिलेगा, और उन्हीं का मानकर देंगे तो स्वयं भगवान मिल जाएंगे। तू मेरा बन करके तो देख, हर कोई को तेरा न बना दूं तो मुझे कहना। हाँ नारायण, तू मेरी बातों को संसार को बता के तो देख, तुझे अमूल्य न बना दूं तो कहना। अपना अहंकार नहीं है,
परमात्मा की प्रीति बढ़ाने के लिए हाँ नारायण कार्य करे जावे न नारायण। तब तो कहते हैं संत लोग, बहुनाम जन्म नाम मनते ज्ञानवानम मम प्रबदते वासुदेवम इति समात्मा सुदुर्लभ। बस परमात्मा ही सत्य है, परमात्मा का ही सब कुछ है, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना ऐसो ही फल होय। ऐसे महात्मा भगवान कहते मैं तो सुलभ हूं, पर ऐसे महात्मा दुर्लभ है। तो नारायण ग्रस्त में रहे तो नारायण किसी तरह रहवे, कम से कम में अपना जीवन चलावे। हाँ, और छोटी छोटी बातों शुद्र बातों में अपने धर्म को सस्ता न बनाकर न बेचे नारायण, न बेचे। और अपनी वस्तु कुछ न माने, सब प्रभु का है, तेरा तुझको सौंप दिया क्या लागे है मोहे। वास्तव में नहीं तो हम क्या कर सकेंगे नारायण? हाँ, क्या अपने हाथ में है? लाया तू नहीं ले भी न कुछ जाएगा, मुट्ठी बंधा या हाथ खोले जाएगा। ग्रंथों में लिखा है कि सदा अमर रहे, तो ठाकुर ने ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो संसार की नीति है, जो जन्मा है वो मरेगा ही। देखो परब्रह्म परमात्मा राम कृष्ण रूप में आदि में आए, नरसिंह रूप में भी आए, कितना समय रहे नारायण? अरे नारायण लोगों को मरे हुए को जिंदा करने वाले भी चले गए। हमारे घाट वाले बाबा कहते थे शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु मरे हुए को जिंदा करते थे, वो भी मर गए, क्योंकि संसार में तो नारायण स्थायी एक परमात्मा ही है। तो उस करस्त में रहते हुए भी वस्तु परमात्मा के अर्पण करके जीवन बितावे तो शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। नारायण नारायण, जय राम जी की नारायण।